हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जिस चैप्टर की हम बात करने वाले हैं वो है हमारा क्या, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। यानी कि जिस चैप्टर की हम बात करने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं एंड देन हम लोग बात करेंगे अपने चैप्टर के बारे में। चैप्टर हमारा क्या, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। देखो, पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ने से पहले हम लोगों को यह जानना पड़ेगा कि भाई पार्टनरशिप होता क्या है। अकाउंटिंग तो बाद में करेंगे ना, सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि पार्टनरशिप होता क्या है और कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में क्यों आता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी व्यक्ति के पास जो बिजनेस करने का तरीका होता है, यानी कि हम ये कहें कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो कितने टाइप के होते हैं कि कोई व्यक्ति कितने फॉर्म्स में बिजनेस कर सकता है, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास बिजनेस करने को। तो सबसे पहला हमने देखा था, अगर आपको याद हो, कि भाई कोई व्यक्ति सबसे पहले बिजनेस कर सकता है सोल प्रोप्राइटर के तौर पे, या फिर उसको हम लोग प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में भी बोल सकते हैं। यानी कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में बिजनेस कर सकता है, इसको हम लोग सोल प्रोप्राइटर भी बोलते हैं। या फिर पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस कर सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म। उससे भी अगर आगे जाना चाहता है तो फिर वो कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर सकता है। जब आप कंपनी फॉर्म में बिजनेस करने का प्लान करते हो तो आपके पास फिर यहाँ दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में बिजनेस करोगे या फिर आप पब्लिक कंपनी के फॉर्म में बिजनेस करोगे। अब वन बाय वन अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहले अगर बात करें प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले बताया और आप लोगों ने भी पहले पढ़ा हुआ है क्या, यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा ना, सोल प्रोप्राइटर, जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी नुकसान होगा वो इसी एक व्यक्ति का होगा और किसी का नहीं हो सकता है। और इसलिए ये बिजनेस छोटे लेवल पर ना सही है, लेकिन जब आप बड़े लेवल पे बिजनेस करने का सोचते हैं ना सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में, तो बहुत मुश्किल होता है। रीजन कि भाई अगर कोई लॉस होगा तो आपके घर से भी पैसा जा सकता है, प्रॉफिट होगा तो घर में लेकर जाओगे, अगर लॉस होगा तो घर में से भी जा सकता है। उसके बाद आता है हमारा पार्टनरशिप फॉर्म, जो कि आज हमने पढ़ना है। और नेक्स्ट है हमारा क्या, कंपनी। कंपनी में अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की, तो आप प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो यहाँ पे आप मिनिमम 2 मेंबर चाहिए और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। यानी कि 200 लोगों का एसोसिएशन बनाकर 200 लोगों को मिलाकर आप बिजनेस चला सकते हो, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी के केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम तो ठीक है। यहाँ पे जो आपका मिनिमम है, मिनिमम हो जाएगा 7 और मैक्सिमम, मिनिमम 7 और मैक्सिमम क्या है भाई, तो मैक्सिमम अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड नंबर ऑफ पर्संस मिलकर बिजनेस यहां कर सकते हैं। हमने जो देखना है पार्टनरशिप फॉर्म, इसको डेप्थ में समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो पूरा का पूरा थ्योरी पॉइंट को कवर करेगा। पार्टनरशिप फॉर्म की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रोप्राइटरशिप में हमने बिजनेस शुरू करा, अकेले बंदे ने सब कुछ किया, सारा खर्चा उठाया, सारा फायदा लिया, सारी लायबिलिटी बियर करा और एट द एंड अपना बिजनेस को चलाया। अब हर एक व्यक्ति या कोई भी इंडिविजुअल इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो सारे चीजों को ना मैनेज कर सके। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है तो हो सकता है उसके पास मैनेजरियल स्किल ना हो सकता है कि उसके पास पैसे के साथ साथ मैनेजरियल स्किल भी है, तो जरूरी नहीं है कि उसके पास बाकी और भी स्किल हो आपके बिजनेस को चलाने के लिए। हो सकता है आपके पास सब हो, बिजनेस चलाने के लिए स्किल भी हो, मैनेजरियल स्किल भी हो और साथ ही साथ पैसा भी हो, लेकिन आपके पास ना रिस्क बियरिंग कैपेसिटी नहीं है।
तो आप डर रहे हो भाई बिजनेस करने से कि अगर नुकसान हुआ तो घर से जाएगा। तो फिर ऐसे इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास ऑप्शन है, क्या भाई ये जो इंडिविजुअल्स है हो सकता है इनके पास कमी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है यानी पैसे की कमी है, या हो सकता है मैनेजरियल स्किल नहीं है, या फिर बिजनेस चलाने के लिए जो मेन स्किल का रिक्वायरमेंट है, जिस चीज में आप बिजनेस कर रहे हो उसका नॉलेज नहीं है, ये भी हो सकता है, या फिर आप रिस्क से डर रहे हो। तो ऐसे इंडिविजुअल्स मिलकर एसोसिएशन बनाकर साथ में आते हैं, पुल बनाकर और बिजनेस करते हैं। तो ऐसे एसोसिएशन, ऐसे इंडिविजुअल्स जब पुल बनाकर, यानी कि हम ये कह लें कि एसोसिएशन बनाकर बिजनेस करते हैं ना, तो इस एसोसिएशन को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप। लेकिन सिर्फ एसोसिएशन बन जाने से कोई जो एसोसिएशन है वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, उसके कुछ क्राइटेरिया है जो कि सेटिस्फाइड होने चाहिए तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगा। तो अब जरा बात करें पार्टनरशिप का, तो आपको इतना तो समझ में आया कि भाई कम से कम 2 लोग तो चाहिए, मिनिमम 2 लोग चाहिए, मैक्सिमम की बात अभी करेंगे हम लोग। सबसे पहले अब एक बारी पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप को गवर्न करता है हमारा पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसको गवर्न कौन करता है, गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके द्वारा यह गवर्न किया जाता है। बाकी अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सपोज दैट कि मिस्टर ए जो कि पहले अकेले बिजनेस कर रहे थे, इनके पास ना बिजनेस से अच्छा खासा पैसा इन्होंने कमाया, और जैसा कि हमने देखा कि इन 3 जनरली फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास एलएलपी है, ओपीसी और भी ऑप्शन है, बट ये मिला जुला कर यही है, एचयूएफ भी हो सकता है, लेकिन मैंने जनरल बात करा है जो कि चलता है। इस किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे मेजर रिक्वायरमेंट होता है फंड का, और फंड बोले तो इसका मतलब क्या होता है, मनी, पैसे का जरूरत सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां हम जो एग्जांपल देख रहे हैं कि मिस्टर ए जो कि एक सोल प्रोप्राइटर थे, यानी कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में बिजनेस चला रहे थे अपना, क्या थे, सोल प्रोप्राइटर, और इन्होंने इस प्रोप्राइटरशिप फॉर्म से, बिजनेस से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया था। लेकिन अब ये चाहते थे ना अपने बिजनेस को एक ऊपर के लेवल पे लेकर जाना, एक बड़े लेवल पर लेकर जाना। इनके पास कमी थी, प्रॉफिट तो बहुत कमाया था, प्रॉफिट बोले तो पैसा बहुत कमा लिया था, लेकिन जिस लेवल का ये सोच रहे थे ना उस लेवल का पैसा इनके पास नहीं था। इनके पास और फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, तो इन्होंने सोचा क्यों ना किसी को अप्रोच किया जाए। इनके एक फ्रेंड थे बी, जिनके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन उनको बिजनेस, इनमें जो बिजनेस ये करना चाहते थे मिस्टर ए, उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी जब ए ने बी को अप्रोच किया तो बी उसके लिए एग्री हो गया, चलो भाई तुम कह रहे हो और हमारी मित्रता जो है, फ्रेंडशिप जो है वो अच्छा है, मैं एग्री कर जाता हूं, लेकिन मैं बिजनेस में कोई एक्टिवली रोल प्ले नहीं करूंगा। क्या बोला इन्होंने कि मैं एक्टिवली कोई रोल प्ले नहीं करूंगा, ना तो मैं मैनेजमेंट देखूंगा और ना ही कोई और काम देखूंगा बिजनेस का। भाई मेरे को तो बस प्रॉफिट से मतलब है, और प्रॉफिट से मतलब है और पैसे देने से मतलब है। आप बिजनेस कैसे चला रहे हो, किससे चलवा रहे हो, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। फिर भाई अकेले ये सब होना पॉसिबल नहीं था। इन्होंने एक, इनका और जानने वाला था सी, जिसके पास ना बहुत बढ़िया है, बी के पास क्या था, इसके पास अच्छा खासा पैसा था, और सी के पास क्या था, इसके पास मैनेजेरियल स्किल था, बहुत बढ़िया। क्या था भाई, मैनेजेरियल स्किल। तो ए ने इसको भी अप्रोच करा कि भाई मेरे साथ बिजनेस कर लो, हम पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करना चाहते हैं, अगर तुम रहोगे ना तो हमें गाइड करोगे मैनेजमेंट में कैसे क्या करना है, हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं तीनों लोग मिलके। और इसने भी अपनी सहमति दे दी, एग्री कर गए। अब इन तीनों ने मिलकर एक फॉर्म बनाने का सोचा। फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले कुछ चीजों को डिसाइड करना पड़ेगा। जब 2-3 लोग मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो वहां पे कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं, झगड़ा होने के चांसेस होते हैं।
और जब ये कन्फ्लिक्ट होने की बात आई ना, कन्फ्लिक्ट की बात आती है, झगड़ा होने का बात आता है, तो ये तीनों कहीं ना कहीं बिजनेस फैमिली या बिजनेस मैन थे। इनको पता था कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ए ने कहा कि देखो भाई, हम तीनों जानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उस प्रॉब्लम का निपटारा पहले कर लिया जाए। और इसलिए मैं चाहता हूं ना कि इन सब के लिए हम पहले से ना क्या कर ले, पहले से हम एक सब कुछ लिखित में अपना स्टेटमेंट तैयार कर ले, सारी चीजों को पहले से देख ले कि भाई कब क्या हो सकता है और ऐसा होगा तो किसको क्या करना है, ये सारी चीजें यहां पे डिस्कस कर ले। सब एग्री हो गए। तो इन्होंने एक पेज पे सब कुछ लिखा, जैसे कि भाई पहले तो बिजनेस क्या होगा, उस बिजनेस का नाम लिख ले भाई। नाम यहां मतलब कि नेम ऑफ बिजनेस या नेम ऑफ क्या फॉर्म एंड देयर एड्रेस, और इसका एड्रेस कहां होगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा, ये सब यहां पे लिख लिया जाए। फिर दूसरी बात है कि भाई सिर्फ फॉर्म के नाम से एड्रेस लिखने से मतलब नहीं है, हमें अगर कुछ होता है ना तो ये सारी मैटर भी होना चाहिए क्या, अगर कल होकर कॉन्फ्लिक्ट। अब ए ने कहा कि देखो जी, मैं और सी किसको बोला, बी से बोला कि मैं और सी हम दोनों लोग तो एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं बिजनेस में, और आप नहीं करो, आप सिर्फ पैसा दे रहे हो, तो हमने इसके लिए सैलरी चार्ज करेंगे। सी बोला कि हाँ जी बिल्कुल सही बात है, इसके लिए हमें सैलरी चाहिए। बी बोला कि चलो भाई ठीक है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सी ने कहा कि देखो, ए को तो आपने सैलरी दिया और मेरे को भी सैलरी दिया, लेकिन मैं ना सेल करवाता हूं, मार्केट में सेल करवाता हूं अच्छा खासा, तो मेरे को सेल पे कमीशन चाहिए। सबने कहा ठीक है, तो कमीशन भी यहां पे एग्री हो गया भाई कि कमीशन टू सी एंड सैलरी टू ए एंड बी, कि दोनों ए एंड सी को सैलरी दिया जाएगा और सी को सिर्फ कमीशन मिलेगा। उसके बाद वो भाई कि हम ना जो कैपिटल, अब बी को भी तो कुछ पॉइंट चाहिए था ना। बी ने कहा कि देखो जी, आप लोग तो काम कर रहे हो लेकिन सबसे ज्यादा पैसा तो मैंने लगाया है ना, तो मेरे को पैसे पे इंटरेस्ट चाहिए। तो इसने कहा, सबने कहा चलो ठीक है, मान लेते हैं। तो हुआ कि भाई सबके पैसे पे इंटरेस्ट मिले, तो यह हुआ क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी किस रेट से, इसका रेट भी डिसाइड कर लो। तो इन्होंने यहाँ पे अपना एक रेट रखा कि चलो भाई 8% पर एनम के हिसाब से हम क्या रखेंगे, 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है, यहां भी बात क्लियर हो गया। अब क्या, अगर कोई पैसा निकाल रहा है ना, विड्रॉ कर रहा है, यानी कि ड्रॉइंग्स जिसको हम बोलते हैं, अगर कोई ड्रॉइंग्स कर रहा है ना, तो इस पे भी हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। वो क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और इस पे कितना इंटरेस्ट होगा ये भी डिसाइड कर लिया जाए। तो इसके लिए रेट डिसाइड किया गया कि भाई अगर आपको रेट 8% ही मान लेते हैं चार्ज किया जाएगा, और सब इस पे एग्री होते गए, ठीक ना। फिर मुद्दा है कि भाई बैंक अकाउंट किसके नाम पे खुलेगा, बैंक अकाउंट तो फॉर्म के नाम पे ही खुलना चाहिए ना। तो हुआ कि हाँ जी बिल्कुल, तो बैंक अकाउंट जो होगा ये मेंटेन होगा किसके नाम पर, फॉर्म के नाम पे। लेकिन इसका जब ऑपरेशन यानी कि इसके ऑपरेशन की बात होगी ना, तो भाई ऑपरेशन कौन करेगा, मतलब चलाएगा कौन, कौन मैनेज करेगा इसको। क्या सिर्फ किसी एक पर्सन को राइट दे दिया जाए बैंक अकाउंट को ऑपरेट करने का, या फिर सब मिलकर चलाएंगे। तो यहां पे हुआ कि भाई देखो जी, बी तो रहता नहीं, ए और सी ही बिजनेस में है, तो जब ये दोनों रहेंगे तो ए एंड बी के द्वारा इसका ऑपरेशन होगा ज्वाइंटली। ऑपरेशन मतलब वो ऑपरेशन में समझ ले रहे हैं, यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब बैंक अकाउंट को मैनेज करना, चलाने की बात हो रही है। क्लियर है, इतना सब कुछ होते गया। और ये देखो भाई, ये भी तो इंसान ही है ना, भले ही बिजनेसमैन है लेकिन है तो इंसान ना। सारी बातें एक बार में नहीं इनके दिमाग में आ सकता ना, कि क्या क्या होगा नहीं होगा, क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है नहीं हो सकता है, सब कुछ एक बार में इनके दिमाग में नहीं आ सकता ना। तो इन्होंने भाई जो ध्यान था ना वो इसमें लिख लिया। इन्होंने बाकी चीजें सोचा कि चलो बाद में देखा जाएगा। तो मान लेते हैं कि कुछ ये मैटर्स थे, जिस पेज पे ये स्टेटमेंट तैयार करा गया ना, इसी स्टेटमेंट को हम अकाउंट में किस नाम से जानते हैं, इस स्टेटमेंट को हम लोग अकाउंट में बोलते हैं पार्टनरशिप डिड, पार्टनरशिप डिड, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं क्या, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसको और भी कई सारे नाम से जानते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, कई नामों से जानते हैं, बट
डजेंट मैटर, इतना हमें नहीं जानना, हमें भाई चलो ठीक है डीड और एग्रीमेंट बहुत है। ये सब होने के बाद में अब फिर मुद्दा आता है भाई किसको कौन सा रोल दिया जाए, राइट एंड ड्यूटीज, तो उसको भी कहां लिखा जाएगा, उसे भी हम यहीं पे लिख लेंगे कि राइट एंड ड्यूटीज क्या होगा। ये सब लिख लिया। अब देखो ना, मैंने कहा कि भाई यहाँ पे इसको चलाता कौन है, यानी कि ये मैनेज किया जाता है, गवर्न किया जाता है किसके द्वारा, ये गवर्न होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा। और 1932 कहता है पार्टनरशिप एक्ट जो है कि कॉन्ट्रैक्ट टाइप का एक्ट होता है, पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑल्सो। तो क्या है इसमें कि इसमें पार्टी चाहे तो जो लॉ में लिखा है ना उसको भी चेंज कर सकते हैं। कैसे भाई, उसको भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाय एग्रीमेंट। कि आप जो एग्रीमेंट में लिख दोगे ना हम वही मानेंगे। भाई हम दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं, हम दोनों ने, मैं और आपने, हम दोनों ने मिलके बिजनेस शुरू किया और जो हमारे विचार एक हुए उसके बेसिस पे हमने बिजनेस किया। हमने कहा कि चलो भाई इक्वल शेयरिंग होगा प्रॉफिट का, शुरू में तो राजी हो गए, तो हमें उसी हिसाब से करना है। हमने कहा कि भाई 60-40 के रेशियो में होगा, तब भी हम राजी है तो कर रहे हैं भाई। लेकिन अगर कहीं नहीं लिखा है तो क्या करें हम? तो ऐसे सिचुएशन में फिर आपको कौन यहाँ पे सपोर्ट करेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब आ जाओ थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सेक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक चीजें मैंने कुछ आपको बताया। अब देखिए जरा, सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 या सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सेक्शन 4, सेक्शन 4 क्या कहता है, सेक्शन 4 डिफाइन करता है पार्टनरशिप को। तो क्या बोला गया, पार्टनरशिप इज द, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स, सॉरी बिटवीन पर्संस। लेकिन कौन से पर्सन, कितने पर्सन, तो रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन who have agreed to share profit of business, business carried on by all, carried on by all or any of them acting for all। देखो जरा, ये कौन बताता है भाई, सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, कौन सा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। ध्यान देना चूंकि यहां से बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड, एग्री कर रहे हैं, एग्री टू शेयर प्रॉफिट, वो भी कौन से चीज का प्रॉफिट और शेयर कर रहे हैं भाई, बिजनेस का। कैरिड ऑन बाय ऑल, ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर इसी डेफिनेशन को हम इंटरप्रेट करें ना तो यहां से कुछ आपके इसेंशियल एलिमेंट्स या फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप आ जाएंगे। देखिए जरा क्या क्या है, आपके सामने है सब कुछ। सबसे पहला हम टॉपिक इसका हेडिंग देते हैं क्या, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो, आप इसको इसेंशियल भी बोल सकते हो। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप कि एक पार्टनरशिप में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहला है भाई, देखो ना क्या देखा हमने, सबसे पहले टू और मोर पर्सन। तो यहाँ पे देयर मस्ट बी टू और मोर पर्सन, देयर मस्ट बी टू और मोर पर्सन्स। अब भाई यहाँ पे फिर से एक और मुद्दा, ये पर्सन का मतलब क्या है भैया, पर्सन का मतलब, तो पर्सन का मतलब है यहाँ पे जैसा कि आप जानते हो पर्सन दो तरीके को होते हैं। एक होता है हमारा नेचुरल पर्सन जैसे कि ह्यूमन बींग्स, और एक होता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। यहाँ पे कौन से पर्सन की बात कर रहा है, यहाँ पे दोनों पर्सन की बात कर रहा है। पर्सन यहाँ दोनों पर्सन की बात कर रहा है। रीजन, एक कंपनी क्या है, एक पर्सन के डेफिनेशन में फॉल करता है, आपने पढ़ा होगा। और कंपनी भी एक पार्टनरशिप फॉर्म में
पार्टनर हो सकता है, लेकिन एक पार्टनरशिप फॉर्म किसी कंपनी में मेंबर नहीं हो सकता। रीजन कि एक पार्टनरशिप फॉर्म, किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता एज पर द लॉ, लेकिन अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंट है, हम लोग इसको अलग मानते हैं। बट एज पर द लॉ पार्टनरशिप इज नॉट अदर देन द पार्टनर्स, पार्टनर्स के अलावा पार्टनरशिप फॉर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। क्लियर है? तो यहां पे दोनों पर्सन को शामिल किया गया, बोला गया कि एटलीस्ट क्या देयर मस्ट बी टू पार्टनर। भाई मतलब यहां पे देखो ना, यहां पे आपके मिनिमम नंबर को तो बता दिया कि मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए। मैक्सिमम की बात आई तो मैक्सिमम कितना होगा भाई, मैक्सिमम कितना होगा सर आप बताओ। भाई देखो मैक्सिमम पूरे पार्टनरशिप एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं किया कि मैक्सिमम कितना होगा। पार्टनरशिप पढ़ रहे हम लोग, और पार्टनरशिप एक्ट जो कि पार्टनरशिप को गवर्न करता है, उसी ने नहीं बताया कि भाई पार्टनरशिप में कितने मैक्सिमम पार्टनर होंगे। और ये कौन बताएगा? हमें हेल्प लेना पड़ेगा, इसके लिए हमें हेल्प लेना पड़ेगा कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट 2013, जो कि अभी हमारे इंडिया में इन्फोर्स्ड है, हमारे इंडिया में अभी लागू होता है। इससे पहले था 1956, बट अभी क्या है 2013। इसका एक सेक्शन है, इसका एक सेक्शन है 464, जो कि क्या कहता है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो कि कैसा एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन टर्म्ड एज इलीगल एसोसिएशन, कब, उसकी बात बताता है। मतलब मैंने जैसे आपको ऊपर बताया था, यहां देखे सबसे स्टार्टिंग में क्या है कि एसोसिएशन को हम कि क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स अपना एसोसिएशन बनाते हैं और उस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। किसको? इस एसोसिएशन को। लेकिन मैंने कहा कि भाई पार्टनरशिप होने के लिए ना कुछ इसके फीचर्स को फुलफिल करना पड़ेगा, कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो कंडीशन अभी हम देख रहे हैं। सबसे पहला क्या है, देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन। तो भाई क्या है, इस सेक्शन ने बोला, सेक्शन 464 ने, कि अगर अगर 50 से उससे ज्यादा पर्सन मिलकर कोई एसोसिएशन बनाते हैं तो वो इलीगल कहलाएगा। यानी कि 464 जनरली इलीगल एसोसिएशन की बात करता है। यहां पे एचयूएफ भी है, यहां पे पार्टनरशिप भी आता है, यहां पे कई सारी चीजें। एक्ट तो कहता है 100, बट इसके साथ ना रूल भी दिया गया है। रूल कहता है कि 50। तो सर हमें कौन सा कंसीडर करना होगा? भाई हमारे लिए क्या है, 50%। बिफोर कंपनी एक्ट 2013 हमारे पास क्या था, 1956, कंपनी एक्ट 1956। तो सेक्शन 11 ऑफ कंपनी एक्ट 1956 क्या कहता था कि मैक्सिमम 20% हो सकता है। किस केस में? नॉर्मल केस में, और बैंकिंग कंपनी के केस में 10% हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में पर्सन। उस समय भी पार्टनरशिप एक्ट में नहीं था, उस समय हमारे पास जो कंपनी एक्ट था वो डिफाइन करता था, और आज भी हमारे पास जो कंपनी एक्ट है वही डिफाइन कर रहा है कि मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं। क्लियर है? तो देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, और ये पर्सन या तो नेचुरल हो गए या फिर आर्टिफिशियल, या दोनों हो सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखे जरा, जो कि आपने खुद इधर इंटरप्रेट करा, क्या भाई, एग्रीड। देखो ना क्या लिखा है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड। मतलब कि सब एग्री के, इनका जो रिलेशन बना है ना, वो कैसे बना है? ये रिलेशन आया है एग्रीमेंट से ही। तो इसलिए एग्रीमेंट भी इसका वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट या फिर फीचर्स होता है किसका, पार्टनरशिप फॉर्म का। क्या? एग्रीमेंट। बिना एग्रीमेंट के आपके बीच में रिलेशन ही नहीं बनेगा पार्टनर्स का। तो एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। अब ये एग्रीमेंट या तो रिटन होगा या फिर ओरल होगा, या फिर ये रिटन होगा या फिर ओरल होगा। बट हमेशा किसको प्रेफरेंस दिया जाता है, या हमेशा हमेशा सजेस्ट किया जाना चाहिए किसको, रिटन को, कि इन फ्यूचर अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है और ओरल एग्रीमेंट रहा ना, तो आप उसको साबित नहीं कर पाओगे भाई कि ऐसा हुआ या कब हुआ, कैसे हुआ। आपके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं होगा साबित करने का कि हाँ हमने इस मुद्दे पे एग्रीमेंट किया था। लेकिन अगर आपके पास रिटन है ना, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, सामने वाले को सेटिस्फाई कर सकते हो। एविडेंस है कि हाँ जी देखो ना हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। तो इसलिए हमेशा किसको
सेटिस्फाई किया जाता है, सॉरी स्पेसिफाई किया जाता है रिटेन को, अदरवाइज दोनों वैलिड है। थर्ड देखिए जरा, थर्ड क्या था? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट या शेयर प्रॉफिट, यानी कि जब दो लोग मिलके बिजनेस करेंगे या दो से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस करेंगे तो भाई क्या फ्री में कोई काम करेगा? कोई फ्री में तो काम करेगा नहीं। उसके लिए उनको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। जो बिजनेस हो रहा है ना, बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें उनको साझेदारी चाहिए, हिस्सा चाहिए अपना। तो बोला गया कि ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यानी कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी होना चाहिए। अगर कोई बिजनेस चल रहा है, अगर कोई एसोसिएशन है जहां पे प्रॉफिट को शेयर नहीं किया जाता है और बाकी सारी चीजें भी सेटिस्फाई हो रही ना, तब भी वो आपका पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। समझे बात? तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी होना चाहिए। भाई प्रॉफिट को शेयर कैसे करेंगे? तो ये डिपेंड करता है पार्टनर्स के ऊपर कि इन्होंने एग्रीमेंट में क्या लिखा है। अगर इन्होंने एग्रीमेंट में पहले से स्पेसिफाई किया हुआ, क्या है एग्रीमेंट में इन्होंने पहले से स्पेसिफाई कर दिया है कि हम किस रेशियो में हम इसका बाइफर्गेशन करेंगे, प्रॉफिट का शेयरिंग करेंगे, तो इसी रेशियो में होगा। अदरवाइज अगर नथिंग रिटेन इन कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी नथिंग रिटेन इन, चलो जी यहां नथिंग रिटेन इन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है तो कैसे होगा भाई? तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसके बेसिस पे होगा। और इसमें क्या कहता है वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शेयरिंग प्रॉफिट भी मस्ट है। नेक्स्ट आता है आपका, देखिए क्या है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है बिजनेस। बिजनेस होना चाहिए कि सिर्फ 4-5 लोग इकट्ठा होके काम कर रहे हो ना, तो ये आपका क्या होगा? पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। यहां पे बिजनेस भी होना चाहिए। और ये बिजनेस कैसा होना चाहिए? देखिए जरा, बिजनेस की अगर बात करें तो ये बिजनेस लीगल होना चाहिए। ये लीगल बिजनेस होना चाहिए। मतलब कि 2-3 लोग मिल गए और दोनों तीन लोगों ने मिलकर, सपोज दैट कि ए बी और सी तीनों ने मिलकर एसोसिएशन बनाया। किस बात का एसोसिएशन भाई? कि देखो जी हम तीनों मिलकर बिजनेस करेंगे। और बिजनेस क्या था सुनो, बिजनेस था इनका चैन स्नेचिंग का, चैन स्नेचर थे। बोला कि देखो ये पूरा एरिया है, इस एरिया में हम तीनों लोग फैल जाएंगे, तुम यहां पे रहना, मार्केट में भीड़ होता है। तो जब ये मार्केट से गली से लोग निकलते हैं तो इस गली से निकलते हैं और ये गली सुनसान होता है, शांत होता है, और या फिर इस गली से निकलते हैं। हम तीनों लोग ना, एक लोग यहाँ रहेंगे, एक यहाँ रहेंगे और एक यहाँ रहेंगे, और तीनों लोग मिलकर चैन स्नेचिंग करेंगे, मोबाइल छीनेंगे और भी पर्स वगैरह मारेंगे ऐसे ही। और तीनों मिलाकर अपना देखेंगे कि भाई टोटल कलेक्शन डेली क्या हुआ, और फिर इसको क्या कर लेंगे? शेयर करेंगे। और बकायदा इन्होंने क्या कर रखा था? डिड भी बना रखा था एग्रीमेंट में कि शेयरिंग कैसे होगा भाई? इक्वल होगा, इक्वल शेयरिंग होगा। इन्होंने पहले से डिड बना रखा था। तो सिर्फ डिड बना लेने से, सिर्फ बिजनेस हो जाने से, सिर्फ एग्रीमेंट से क्या होगा? ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। उसके लिए ये जो पार्टनरशिप है ये कैसा होना चाहिए? ये पार्टनरशिप मस्ट बी लीगल एंड one of the major reason to start a business is to gain, to earn profit। प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि समाज सेवा करने के लिए आप बिजनेस कर रहे हो तो वो पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। क्लियर है? लास्ट पॉइंट है आपका, देखिए जरा लास्ट क्या था? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए इसको ना थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट नेम से भी जानेंगे। क्या? म्यूचुअल एजेंसी। अब ये म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है सर? ये तो नया आप टर्म लेकर आ गए। देखो बेटा, म्यूचुअल एजेंसी कुछ नया नहीं है, वही है जो अभी ऊपर आपने पढ़ा। सपोज दैट किसी पार्टनरशिप फॉर्म में 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी। तो पार्टनरशिप में क्या बोला कि बिजनेस जो है कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कि या तो बिजनेस सबके द्वारा मिलके हो रहा है या फिर किसी एक के द्वारा हो रहा है सबके लिए। तो ऐसे में क्या बोला गया कि अगर ए कोई काम कर रहा है तो ये एक्ट करेगा
एक्ट एज अ एजेंट। किसके लिए एजेंट बन गया? एजेंट फॉर बी एंड सी। कि ए ने अगर कोई काम किया है तो वो एजेंट माना जाएगा किसका? बी एंड सी का। और इन द सेम वे अगर बी ने कोई काम किया तो एजेंट माना जाएगा किसके लिए? ए एंड सी का। और सी ने किया तो किसके लिए माना जाएगा? बी एंड ए का। मतलब कि तीनों के तीनों प्रिंसिपल भी है और तीनों के तीनों एजेंट भी है। अगर ए ने कुछ किया तो उससे सारे बाइंड हो जाएंगे, अगर बी ने कुछ किया तो उससे भी सारे होंगे, और सी ने किया तो उससे भी सब बाउंड होंगे। क्लियर बात? तो इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। और बोला गया कि भाई ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप यही होता है। सिर्फ देखो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट डजंट मीन कि वो व्यक्ति पार्टनर है। जैसे इसको मैं समझाऊं एक एग्जांपल से कि मेरे बिजनेस में, मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, और इस बिजनेस में मेरे यहां जो एम्प्लॉय काम करता है ना, जो एम्प्लॉय मेरे यहां काम करता है, मैंने उससे बोला कि देख ऐसा है कि तू मेहनत कर, मैं तेरे को प्रॉफिट में 10% का शेयर दूंगा। अब जब प्रॉफिट हुआ ना, सपोज दैट कि 10 लाख रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब ये 10 लाख का जब प्रॉफिट हुआ तो इसका 10% किसका होगा? उस एम्प्लॉय को होगा, यानी कि 1 लाख रुपए तो इस एम्प्लॉय का हो गया। तो क्या बोले हम कि जो एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय हमारा क्या है? पार्टनर है। ऐसा बोल सकते हैं क्या? सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग से एम्प्लॉय, या फिर आप किसी के साथ प्रॉफिट शेयर कर रहे हो तो इट डजंट मीन कि वो आपका पार्टनर हो गया। प्रॉफिट शेयरिंग से पार्टनरशिप का रिलेशन नहीं बनता है। प्रॉफिट शेयरिंग अलग टर्म है और पार्टनरशिप अलग टर्म है, और इसीलिए बोला गया कि म्यूचुअल एजेंसी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है? तो ये सारी बातें हमने करा कि ये सब होता है, ये सारी चीजें फीचर्स हमने देख लिया। अब देखे जरा, मैंने जैसा कि आपको बताया कि पार्टनर्स क्या करते हैं? अपने आने वाले फ्यूचर प्रॉब्लम को देखते हुए क्या करते हैं? एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसको हम लोग पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट ये सब बोलते हैं। अब हर केस में, हर सिचुएशन में ना एग्रीमेंट अलग अलग होगा, लेकिन कुछ बेसिक चीजें ना जो कि सब में पाया जाएगा, सारे पार्टनरशिप में पाया जाएगा, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एग्रीमेंट या फिर इसको हम लोग डिड के नाम से भी जानते हैं, पार्टनरशिप डिड। होता क्या, देखे क्या क्या होगा। तो कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कि क्या क्या कंटेंट होगा एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। सबसे पहला, सबसे पहला इसमें आता है आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ फॉर्म। भाई फॉर्म का क्या नाम होगा और इसका एड्रेस क्या होगा, मतलब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो होगा वो क्या होगा, ये लिखा होना चाहिए, मस्ट है। उसी तरीके से क्या होना चाहिए? नेम एंड एड्रेसेस ऑफ, नेम एंड एड्रेसेस, चूंकि यहां पे कई सारे क्या होंगे? पार्टनर्स होंगे। नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स, कि कौन कौन पार्टनर है, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, वो भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा डिड में। उसके बाद नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, इसका क्या स्कोप है, ये भी आप स्पेसिफाई करो। कहां पे? डिड में। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल या फिर कमेंसमेंट एंड, कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि भाई जो पार्टनरशिप आप शुरू कर रहे हो वो कब शुरू हो रहा है और कब तक चलेगा, किस टाइप के पार्टनरशिप होते हैं, अभी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसी के साथ मैं बताता हूं, ड्यूरेशन की बात करें ना तो ड्यूरेशन कई टाइप के हो सकते हैं। साइड में मैं लिख रहा हूं, आप नोट कर लेंगे। जो ड्यूरेशन है, हो सकता है कि पार्टनरशिप जो हम शुरू कर रहे हैं वो होगा पार्टनरशिप एट विल,
पार्टनरशिप एट विल, इच्छा के हिसाब से चलेगा। पार्टनर्स का जब मर्जी हो तो बंदी कर सकते हैं, लेकिन एक नहीं, सारे पार्टनर्स के सहमति से या फिर जैसा कि डीड में लिखा है उस हिसाब से। तो क्या पार्टनरशिप एट विल, या हो सकता है कि ये फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप है, फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, या फिर ये पार्टिकुलर पार्टनरशिप है। फिक्स्ड पीरियड का मतलब क्या है कि इतने समय के लिए हमने पार्टनरशिप बनाया है। कितने समय के लिए? सपोज दैट हमने लिखा कि भाई हमारा जो पार्टनरशिप है 2 इयर्स के लिए है या 6 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए, तो उतने टाइम के लिए हमने पार्टनरशिप अपना बनाया है। पार्टिकुलर पार्टनरशिप की बात करें तो हमने एक पार्टिकुलर जॉब के लिए, पार्टिकुलर जॉब या काम के लिए हमने अपना पार्टनरशिप बनाया कि ये काम खत्म, पार्टनरशिप हमारा खत्म। या फिर हो सकता है कि हमने जो पार्टनरशिप शुरू किया वो कैसा है? जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप का क्या मतलब है कि हम जनरल नेचर, मतलब कि पार्टिकुलर नहीं है, जनरल कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे, जब तक हमारा काम चलेगा ना तब तक करेंगे। देखो जी, ये जो फिक्स पीरियड पार्टनरशिप है, सपोज दैट कि 2 साल का हमने पार्टनरशिप शुरू किया और 2 साल के बाद हमारे बीच में रिलेशन बहुत अच्छा बन चुका था, किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। तो अब ये पार्टनर्स चाहते हैं ना इसको कंटिन्यू करना, आफ्टर 2 ईयर कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ये पार्टनरशिप अभी क्या कहलाएगा? अब ये बन जाएगा पार्टनरशिप एट विल। क्लियर है कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड पार्टनरशिप इट बिकम्स अ पार्टनरशिप एट विल। नेक्स्ट देखें, तो ये उसकी बात करी जा रही है, कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। और क्या हो सकता है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स, कि कौन से पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भी यहां पे लिखा होना चाहिए। जब भाई आप कैपिटल कंट्रीब्यूट करोगे तो प्रॉफिट भी तो लोगे ना, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट है आपका, कैपिटल लगा दिया, प्रॉफिट भी मिल गया, लेकिन कहां पे लगा रहे हो? प्रॉफिट कहां से लोगे? बिजनेस तो होगा ना, बिजनेस भी हमने देख लिया। अब आगे की बात है, इतना सब कुछ है तो कुछ राइट एंड ड्यूटीज भी तो आपके पास होने चाहिए ना। राइट, ड्यूटीज एंड पावर भी तो दिया जाएगा ना, एंड पावर्स ऑफ पार्टनर्स। इतना सब करवा रहे हो भाई, सैलरी वगैरह नहीं दोगे क्या? अगर देना है तो लिखो ना, सैलरी, कमीशन एंड रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसका? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई अगर हमने तय किया है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज होगा तो रेट क्या होगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल हमने लगाया तो उस पे कितना होगा? हमने अगर ड्राइंग किया है तो ड्राइंग्स पे कितना होगा? और हमने अगर कोई और लोन दिया है या फिर लोन्स ऑब्लिक एडवांसेस हमने अगर दिया है या लिया है तो उस पे क्या होगा? क्लियर है। साथ ही साथ एडमिशन अगर होगा किसी पार्टनर का, एडमिशन, या फिर अगर कोई पार्टनर रिटायर करना चाहता है तो रिटायरमेंट की बात, एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, कि अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड होना चाहता है या एडमिट होना चाहता है कोई व्यक्ति एज अ पार्टनर, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है? हो सकता है कि यहाँ पे सब मिलकर ये कंडीशन रख दे कि भाई सारे पार्टनर्स के सहमति से ही किसी पार्टनर का एडमिशन हो सकता है, एडमिट हो सकता है, या फिर एडमिशन में ही आप डाल सकते हो कि जनरली एक माइनर, माइनर बोले तो जिसका एज बिलो 18 है वो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं होता है, लेकिन आप इसमें क्लॉज डाल सकते हो कि हम एक माइनर को पार्टनर के तौर पे ऐड कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं अपने फॉर्म में,
सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, जैसे कि सारे लोग सहमत होंगे तो, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट के लिए होगा, उसके पास स्किल होगा इसलिए हम ले रहे हैं, ये सारी बातें आप लिख सकते हो यहाँ पे। मेंटेनिंग ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ फर्म एंड देयर ऑपरेशन, ये भी यहां पे हम डाल सकते हैं। मतलब कि बैंक अकाउंट ऑलरेडी मैंने बताया कि फर्म के नाम पे बैंक अकाउंट खुलेगा, उसको चलाएगा कौन, या तो ज्वाइंटली या फिर सेवरली, कोई एक पार्टनर चलाएगा या फिर सब मिलकर चलाएंगे या फिर दो या तीन मिलकर चलाएंगे, वो सारी बातें डीड में पहले से मेंशन होना चाहिए। उसके बाद एक्सपल्सन ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर को निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, उसको कैसे एक्सपेल किया जाएगा, ये सारी बातें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होना चाहिए। और भी बहुत सारे मैटर हो सकते हैं, मैंने कुछ कॉमन मैटर बताया कि उसके बाद और भी हो सकता है कि डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसका क्या सर्कमस्टांसेस होगा, क्या उसका आगे का प्रतिक्रिया होगा, मतलब कि पार्टनरशिप फॉर्म को हम जनरली डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन क्या हम डिसॉल्व करेंगे या फिर कंटिन्यू करेंगे, ये सारे मैटर यहाँ पे डिस्कस होंगे। क्लियर है। अब फिर से एक चीज देख लेते हैं भाई, देखो ये सब हमने देखा, अब हो सकता है कुछ मैटर लिखा नहीं हो डिड में, तो क्या होगा, तो मैंने कहा आपको कि उसके लिए हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 का हेल्प लेना पड़ेगा। तो कौन कौन से मैटर देखे जरा, सिंपली जो हमारे काम का उसकी बात कर लेते हैं। अगर डिड में नहीं लिखा है कि प्रॉफिट को शेयर कैसे करना है, यानी कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट को शेयर कैसे करना है, ये नहीं लिखा है हमारे डिड में, तो यहां पे प्रॉफिट को हम शेयर करेंगे इक्वली। चाहे किसी पार्टनर ने 1 रुपया लगाया हो और दूसरे पार्टनर ने 1 लाख लगाया हो, या फिर किसी पार्टनर ने 50,000 लगाए हो या फिर 5 रुपए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉ कहता है पार्टनरशिप एक्ट की प्रॉफिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इक्वली, बराबर बराबर बांटा जाएगा। अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, कि अगर इंटरेस्ट चाहिए तो आपने डिड में लिख दिया, अगर डिड में नहीं लिखा उसके बाद आप करोगे नहीं मेरे को तो चाहिए भाई इंटरेस्ट, किस पे, कैपिटल पे, तो लॉ क्या कहता है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड, या नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। कि किसी को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इन द सेम में अगर आपने ड्राइंग किया है तो ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट लगता है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसकी अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो जब भाई हमारे कैपिटल पे नहीं दिया गया तो बोला गया कि नो इंटरेस्ट शैल बी चार्ज्ड फ्रॉम एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर से जिसने अगर इंटरेस्ट, सॉरी ड्राइंग किया तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने लोन्स और एडवांसेस दे रखे हैं, लोन्स दे रखे हैं, तो इस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। और भले ही पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट हो या ना हो आपको देना पड़ेगा, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर बात करें सैलरी की, रेमुनरेशन की, कमीशन की, सैलरी, कमीशन और रेमुनरेशन, तो इसके लिए क्या बोला गया कि भाई नो पार्टनर शैल बी अलाउड एनी सैलरी, कमीशन
और रेम्युनरेशन, कि किसी भी पार्टनर को सैलरी, रेम्युनरेशन या कमीशन नहीं दिया जाएगा अगर डीड में नहीं लिखा है तो। क्लियर है? ये सारे मैटर हमने कुछ बेसिक, या ये कह ले कि हमने कुछ बेसिक प्रोविजन पार्टनरशिप एक्ट का देखा। एक और छोटा सा पॉइंट और है, उसको भी जरा हम डिस्कस कर ले। देखे जरा जी, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं उसकी बात करें जरा। तो सबसे पहले है यहां पे राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस या मैनेजमेंट ऑफ फर्म, राइट टू कंसल्ट अबाउट, किससे कंसल्ट करेगा, तो राइट टू कंसल्ट विथ अदर पार्टनर अबाउट अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। मतलब क्या है कि अगर मेरे मन में कोई विचार है, या फिर ये कहे कि पार्टनर्स कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, तो राइट है दूसरे पार्टनर के पास कि वो कंसल्ट उससे करे, या अगर आपके मन में कोई विचार है तो आप दूसरे से कंसल्ट करोगे। राइट टू, राइट टू इंस्पेक्ट, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव कॉपी ऑफ इट। क्या राइट है क्या कि बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है और उसका कॉपी भी ले सकता है। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में शेयर का भी अधिकार है। राइट टू एक्ट, ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है, देखना जरा। राइट टू एक्ट ऑन हिज बेस्ट जजमेंट। राइट टू एक्ट ऑन हिज बेस्ट जजमेंट इन केस ऑफ इमरजेंसी and be indemnified, for expenses incurred by him। सर ये क्या मतलब है अभी बताते भाई। incurred by him, देखो जी, अगर मान लेते हैं कि एक पार्टनरशिप फॉर्म है ए, बी एंड सी, ये तीन लोगों को मिलाकर एक फॉर्म है। फॉर्म में ना स्टॉक रखा हुआ था, बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ था। अचानक से स्टॉक में कहीं ना शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गया। बाकी पार्टनर्स नहीं थे, सिर्फ यहाँ पे ए अवेलेबल था। इसने क्या किया, तुरंत सामने क्या था, सामने कोई वो जा रहा था आपका जो आपके क्या बोलते उसको, पानी बुझाना, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, सॉरी फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा रही थी। ए ने तुरंत उसको बुलाया और लगा अब पानी मरवाने, और उसको पैसा दे दिया, तब ओके हो गया। अब इसके जो खर्चे, और इसने अपने पॉकेट से 2000 रुपए पे कर दिए, सपोज दैट 2000 लगा तो इसने 2000 रुपए पे कर दिए। अब इसने बाकियों को बताया, बी एंड सी को, कि देखो भाई आज ना ऐसा ऐसा सीन हुआ जिसमें मैंने 2000 रुपए खर्च कर दिए, मेरा पैसा पहले दे दो, बाद में बात करेंगे हम लोग।
बाकी ने कहा कि भाई किस बात के पैसे, हमसे पूछा था क्या, राय तो लेना चाहिए था ना, कंसल्ट तो करना चाहिए था ना हमसे, आपने हमसे पूछा क्यों नहीं। तो यहाँ पे बोला है कि भाई इमरजेंसी के केस में उसका जो बेस्ट जजमेंट लेने का अधिकार है पहली बात तो, और जो लिया उस पर जो खर्चे हुए ना उसको देने का भी आपको लाइबिलिटी है और उसका लेने का अधिकार है। क्लियर है। उसके बाद है राइट टू रिटायर। रिटायरमेंट का भी राइट है कि भाई मैं चाहूं तो रिटायर हो सकता हूं बाय गिविंग नोटिस, बाय गिविंग नोटिस। क्लियर है। तो ये जो हमने देखा आज, ये कुछ आपके बेसिक प्रोविजन थे, थ्योरी पार्ट था किसके, आपके पार्टनरशिप अकाउंट्स का। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ, में मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।